Hello Bachcha Party, how are you all? Welcome back. In this video, we will discuss some important properties of triangle. Number 1, the sum of three angles of a triangle is 180 degree and this is called the angle sum property of triangle. Okay? So triangle की तीनों एंगल को जब हम सम करते हैं that should be equal to 180 डिग्री, वो 180 डिग्री होना चाहिए. इसी को हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी. Second is the exterior angle of a triangle is equal to the sum of interior opposite angles and this is called exterior angle property. ट्रायंगल के अंदर जो एंगल बनता है उसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं और ट्रायंगल के बाहर जो बनता है उसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं. तो जो बाहर बनता है एक्सटीरियर एंगल वो अंदर के दो अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है एंड दिस इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. Point 3, the sum of the lengths of any two sides of a triangle is greater than the length of the third side. हमें तीनों साइड अगर दी हुई होंगी किसी ट्रायंगल की, जब हम दो साइड को सम करेंगे वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा आना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल पॉसिबल होता है. एंड फोर्थ, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ्स ऑफ द अदर टू साइड्स. तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक हाइपोटेन्यूज होता है, एक बेस होता है और एक हाइट होती है. ठीक है, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में. तो अभी आप जान लीजिए वो राइट एंगल होता है. राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. ओके, तो हाइपोटेन्यूज साइड का जो स्क्वायर होता है वो हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के सम के बराबर होता है. अब इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है. एक एंगल है ए है 50 डिग्री, एंगल बी है 60 डिग्री, एंगल सी है 70 डिग्री. अब इन तीनों का जब हम सम करेंगे दैट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब यहाँ पे देखिए 50 प्लस 60 प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो ये तीनों एंगल कुछ भी हो सकते हैं बट इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ओके, सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में ये जो अंदर बनते हैं एंगल्स इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स और यहाँ जो ये बाहर बना हुआ है इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल. तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है ट्रायंगल का वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है. तो ये इसके अपोजिट में ये दोनों एंगल है, ये एंगल नहीं है, इसके अपोजिट में ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं. इन दोनों एंगल का जब आप सम करोगे दैट शुड बी इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल. अब जैसे यहाँ पे 110 है तो जब हमने 50 प्लस 60 किया तो 110 आया, इसके इक्वल हो गया. 110 एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो गया. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. अगर आपको एक एंगल दिया रहेगा और ये एक्सटीरियर एंगल दिया रहेगा तो इन दोनों एंगल का सम करोगे आप, फिर ये एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा. सो इन दिस वीडियो यहाँ तक है. इसके बाद हम आगे करेंगे, उसमें लेंथ ऑफ साइड्स देखेंगे और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय.